पुरी धाम में एक नियम बरसों से चला आ रहा था। सिंह द्वार खुलते हैं, घंटियां बजती हैं और आरती आरंभ हो जाती है। यह नियम जो सदियों से ऐसे ही चल रहा है और इस नियम का सबसे पहला साक्षी होता था एक वृद्ध भक्त। नाम था गोविंद। सफेद धोती पहने, कांपते हाथों से पर आंखों में अडिग विश्वास लिए वह सबसे पहले मंदिर पहुंचता था। हर रोज उसका यही नियम था। एक दिन गोविंद की तबीयत अचानक खराब हो गई और उसके घुटनों में दर्द होने लगा। उसके लिए चलना तो दूर, उठना भी कठिन हो गया, पर फिर भी मन में विश्वास था। हे नाथ, आज शायद देर हो जाए पर मैं आऊंगा अवश्य। उसका हृदय भारी हो गया क्योंकि समय निकला जा रहा था। आरती आरंभ होने वाली थी। गोविंद थोड़ी देर उठता फिर बैठता। ऐसा करते करते वह काफी समय बीत गया। अब गोविंद से रहा नहीं जा रहा था। वह उठा और धीरे धीरे चलना शुरू किया। चलते चलते वह मंदिर के करीब पहुंचा, पर उसने देखा कि वहां ना तो कोई घंटियों की आवाज आ रही थी और ना ही आरती की। उसके मन में डर था, कहीं आज आरती समाप्त तो नहीं हो गई। आज मेरे नाथ के दर्शन छूट जाएंगे। जैसे तैसे करके जब वह मंदिर पहुंचा तो आश्चर्य में पड़ गया। द्वार खुले थे और दीप जल रहे थे। घंटियां चुपचाप थी और आरती भी शुरू नहीं हुई थी। अंदर सेवायत तैयार खड़े थे। आरती की पूरी तैयारी थी। सब कुछ रोज के जैसे ही हो रहा था, पर फिर भी सेवायतों का मन अशांत था। ऐसा लग रहा था जैसे भगवान किसी की प्रतीक्षा कर रहे हों, जैसे किसी का आना अभी बाकी है। जैसे ही गोविंद ने सिंह द्वार पर अपना माथा रखा और कोई शब्द नहीं, बस असीम श्रद्धा लिए अचानक घंटियां बज उठीं, दीप प्रज्वलित हो गए और आरती भी शुरू हो गई। सभी सेवायत एक दूसरे को देखने लगे। गोविंद को भीतर से एक सुखद अनुभूति हुई। गोविंद ने नाथ को धन्यवाद दिया और हाथ जोड़कर कहा, आज भी मैं आरती में शामिल हो गया। तो दोस्तों, भगवान के पास जो प्रेम से आता है उसके लिए भगवान भी प्रतीक्षा करते हैं। आरती के समय गोविंद को ऐसा लगा जैसे भगवान की आंखें सीधे उसी पर टिकी हैं, मानो कह रही हो, देर शरीर से हुई थी पर मन तो पहले ही पहुंच गया था। तो दोस्तों, ईश्वर समय का बंधन नहीं मानते। जहां सच्ची प्रतीक्षा हो वहां भगवान भी स्वयं ठहर जाते हैं। जो देर से भी प्रेम लेकर आता है, भगवान उसके लिए अपनी घड़ी रोक लेते हैं। जय जगन्नाथ।